गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे अपने इस चैप्टर नंबर सेकंड और यूनिट सेकंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दिस पार्ट मनी। While discussing the part money, at the very first we have to know what is money। पैसा क्या है या रुपया, मनी पैसा रुपया क्या है, मुद्रा क्या है, मनी मीन्स मुद्रा। तो मुद्रा क्या है ये हमको जानना है, इसका क्या फंक्शन है, क्या है, ये कौन सी चीज़ है, ये हमको जानना चाहिए। तो मुद्रा क्या है इसको जानने के पहले अगर हम इन जनरल बात करें तो सोसाइटी में all of you know that money is the thing, that rupee note, coins etc. through which we perform our sales and purchase activity, our transactions। मुद्रा वो है जिससे हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खरीद फरोख्त करते हैं, ठीक है। तो मनी कहाँ से आया, इमर्जेंस ऑफ मनी, हाउ मनी इज इमर्ज इन आवर सोसाइटी। We know very well that in traditional society goods were exchanged against goods। That exchange of goods against goods, that is called barter system। पहले के ज़माने में वस्तुओं के बदले वस्तुओं को हम एक्सचेंज कर लेते थे, जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, बार्टर सिस्टम के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि जैसे बार्टर सिस्टम है, सपोज यहाँ दो लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए हैव द प्रोडक्शन ऑफ पैडी एंड ही रिक्वायर्स व्हीट। पर्सन बी हैव द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। देखिए, here it is a coincidence that person 1 requires wheat and his requirement lies with the production of B। Now B requires paddy and paddy is the production of A, it is against a coincidence। So here two coincidences occurs। The first requirement of A exactly matches with the production of B and requirement of B exactly matches with the production of A। Here two coincidences occurs, then it is possible to exchange wheat against paddy। So for barter system, prevailing of barter system, double coincidence of wants is essential। Without the double coincidence of wants, barter system will not be prevail or not be occur or not be successful। तो ये जो दो चीजें हैं, double coincidence of wants is essential condition for barter system। अब हम बात करें कि अगर सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक है, सपोज बी रिक्वायर्स pulses, what will happen here? A requires paddy, is this coincidence is occurs, but B requires paddy in case of wheat, then if they can't exchange their commodities। Suppose here a person C is there, he have production of pulses, but it requires salt। So here wants of any person doesn't, wants of 2% exactly not matches, so barter system will not be prevail। Then a thing is required which make these transactions possible।
कोई ऐसी चीज अब इनको चाहिए जिनसे कि ये इनको पल्स मिल जाए, इनको व्हीट मिल जाए, राइस मिल जाए, इनको साल्ट मिल जाए, ये सारी जरूरतें पूरी हो जाए। कोई एक ऐसी चीज इनको चाहिए। अब वो ऐसी चीज क्या है? When this complexity come in the society, so people have used so many kinds of things as money. The most early, in the earlier times they used cattle. In Indian society, cows are used the most valuable money. जो हमारे यहाँ गाय थी, आप देखिए हिंदू मैथोलॉजी तो पूरा भरा पड़ा है गाय से, कि गाय इसीलिए कि गाय सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा थी उस टाइम पे। आफ्टर दैट गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैज बीन अकर्स एज द फॉर्म ऑफ मनी। आजकल हम देखते हैं कि नोट चल रही है, पेपर नोट है, कॉइन्स है, 1 रुपए से लेकर आपके 500 रुपए तक की नोट है, 2000 तक रुपए की नोट है, कॉइन्स है, ये सब हम यूज कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों इन चीजों का यूज कर रहे हैं, क्यों ये चीजें यूज में आ रही है। ठीक है, तो और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दीज आर मनी। तो अब हम देखेंगे कि मनी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, मनी क्या है? अब हम बात कर लेते हैं मनी की। मनी क्या है? ये हमने कहा अ थिंग रिक्वायर्ड विच इज यूज्ड टू मेक आवर ट्रांजैक्शन पॉसिबल। हमारे अपने ट्रांजैक्शन पॉसिबल करने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जिससे हम गुड्स का एक्सचेंज कर सके। गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड, दैट इज कॉल्ड मनी। मींस इट इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज द थिंग विच इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हमको ये चेक करना है हाउ अ थिंग कैन बी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किस कंडीशन में क्या कुछ एक स्पेसिफिक फीचर्स होना चाहिए जिससे कि कोई एक चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाए। मैं ये पेन लेकर चल रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, मैंने कहा कि भाई मुझे एक समोसा दे दो, क्या मुझसे ये समोसा मिलेगा इस पेन से? नो, नेवर। ये मेरे हाथ में एक ये रिंग है, ठीक है, ये गोल्ड रिंग, इसको लेके मैं शायद चलूं, इसके बदले में मुझे कुछ मिल सकता है। मैं परचेस करना चाहूँ, व्हीट है, राइस है, कुछ परचेस करें, मिल जाएगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? इस पे अगर मैं दुकान वाले के पास पहुंचा हूं, दुकान वाला रिफ्यूज करता है, व्हाई? ही हैवंट फेथ। When a person refuse against this, it means he is not accepted, and against this he has accepted. When transactions made possible, when acceptability is there. So for medium of exchange क्या चाहिए? Acceptability. And that is called all acceptability. Acceptability is required. अब ये एक्सेप्टेबिलिटी कैसे आ रही है? इससे नहीं आ रही है, लेकिन इस रिंग से आ रही है। Why? इस पे लोगों का विश्वास नहीं है, इस रिंग पे विश्वास हो रहा है। ये रिंग है, गोल्ड रिंग है, इस पे विश्वास हो रहा है। इट मीन्स एक्सेप्टेबिलिटी कम्स ड्यू टू फेथ। तो इसके लिए क्या चाहिए? फेथ चाहिए, फेथ ऑफ पीपुल। भाई ये फेथ क्यों आ रहा है? इस रिंग पे फेथ क्यों आ रहा है? Why people faith? Because it has some value. It is made by a precious metal. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पे फेथ आएगा उस चीज में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ये कहां से आ रहा है? वैल्यू से। ठीक है, तो the thing which have a certain value
due to which it contains faith of people, due to which it is all acceptable, and that's why it is used as medium of exchange, that is called money. तो मनी वो है ऐसा चीज जिसमें उसकी वैल्यू हो, वैल्यू जब होगी तो लोगों का फेथ होगा, जब लोगों का फेथ होगा, फेथ होगा तो क्या होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे, ऑल एक्सेप्टेबिलिटी होगी, जब एक्सेप्टेबल होगा तब उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा वो, और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है दैट इज कॉल्ड मनी। सॉरी, तो ये हो गई मनी की डेफिनेशन। यानी ये जो मनी में एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इट कंटेन्स वैल्यू, इट कंटेन्स फेथ ऑफ पीपल, इट कंटेन्स ऑल एक्सेप्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये बात हो गई मनी की। अब इस वैल्यू के बेस पे हम मनी के टाइप्स की बात कर लेते हैं। दो टाइप की है वैल्यू। वैल्यू कहां से आएगी, एक तो ओन वैल्यू ओन वैल्यू, और दूसरी क्या है, इनहर्टेड वैल्यू। गोल्ड, सिल्वर, और ये इनहर्टेड बाय अथॉरिटी। मनी में दो टाइप से वैल्यू होती है, इट्स ओन वैल्यू, जैसे ये है रिंग है, गोल्ड सिल्वर कॉइंस, ठीक है, जिनमें कि उनकी द मेटल्स द मनी हैव देयर ओन मेटेलिक वैल्यू। और दूसरी है कि जिनमें वैल्यूज इनहर्ट की जाती है, फिक्स की जाती है बाय एनी अथॉरिटी, कोई एक पर्सन, कोई एक जिसको हम सब एक्सेप्ट करते हैं, या जिसको सीधे से कहिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी फिक्सेस द वैल्यू। तो इस दो टाइप से वैल्यू आती है। जहां पर ओन वैल्यू है उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, और जहां पे वैल्यू फिक्स की जाती है अथॉरिटी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड टोकन मनी, टोकन मनी। तो चिल्ड्रन, full bodied era of full body money has been removed. Now we are going on, we are running, we are existing the token money. Whatever money we use in our daily life, that is token money. So now I am closing my session. In next session I will start from this full bodied money or token money, kind of token money. Okay, thank you, thanks a lot.